एपिसोड 2 की शुरुआत में हमें केल्विन और कोलोथ को दिखाया जाता है जो कि काफ़ी सारे मॉन्स्टर्स को मार रहे थे और गिल्ड के अंदर की काफ़ी सारी क्वेस्ट को कंप्लीट कर रहे थे और उसकी वजह से केल्विन का लेवल बढ़ते जा रहा था। उसके पास डबल ग्रोथ भी थी जो कि उसे मिली थी रीइंकार्नेशन की वक्त, और हर बार लेवल अप करने पे उसे 100 स्किल पॉइंट्स मिल रहे थे जिसकी वजह से वो और भी तेज़ी से ताकतवर हो रहा था। फिर वो कंसीलमेंट की एक स्किल खरीदता है, वो भी डी रैंक की, और सोचने लगता है कि उसे अपने आप को छुपा करके रखना होगा और इसीलिए उसे कंसीलमेंट स्किल की काफ़ी ज़रूरत पड़ेगी एक आम जिंदगी जीने के लिए। और जैसे जैसे कोलोथ लेवल अप कर रहा है उसकी स्किल्स बढ़ रही हैं और उसे एक एब्जॉर्ब स्किल मिली है लेवल F की। अगले सीन में हम लोगों को एनजी को दिखाया जाता है जो कि केल्विन को कॉन्ग्रेचुलेशंस कह रही थी क्योंकि वो एक ई रैंक एडवेंचरर बन गया है। केल्विन वहाँ पे सोचने लगता है कि वो किसी के साथ भी पार्टी नहीं बना सकता और साथ में हंटिंग करने नहीं जा सकता, क्योंकि अगर वो वैसा करेगा तो सभी को पता चल जाएगा कि वो एक समनर है और उसके पास पहले से ही कोलोथ नाम का एक काफ़ी ताकतवर पार्टनर है जिसकी वजह से उसे किसी और की ज़रूरत नहीं। एनजे तभी केल्विन को कहती है संभल के रहने के लिए क्योंकि वो अब से डी रैंक क्वेस्ट को करने जा रहा है। केल्विन कहता है कि उसे चिंता करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि अगर उसके लिए कुछ मुश्किल होगा तो फिर वो भाग जाएगा। एनजे तभी फिर कहती है कि तुम्हें अपने लिए कुछ अच्छे आर्मर ले लेने चाहिए हंटिंग के लिए। केल्विन भी देखता है कि उसके पास कोई भी अच्छा आर्मर नहीं है तो फिर वो कहता है वो ज़रूर से खरीद लेगा। फिर वो एनजे से कहता है उसे एक डी रैंक क्वेस्ट देने के लिए। तभी वहाँ से किसी की आवाज़ आती है और वो बंदा कहता है कि अगर तुम्हें कोई डी रैंक क्वेस्ट चाहिए तो फिर क्यों ना तुम ब्लैक गोस्ट नाइट को हराने की जॉब ले लो। वो बंदा जिसने ये बात कही थी वो अपना नाम बताता है और उसका नाम रहता है कासल। साथ ही में वो डी रैंक एडवेंचरर भी है। तभी सभी लोग कहने लगते हैं आपस में कि ये झूठ बोल रहा है, ये असलियत में तो बी रैंक एडवेंचरर के बराबर है और गिल्ड के अंदर जो भी नए लोग आते हैं ये उन्हें गायब करवा देता है। कासल फिर केल्विन से कहता है क्या तुम मेरे पार्टी के साथ ब्लैक गोस्ट नाइट को मारने चलोगे। एनजे केल्विन को मना करने लगती है क्योंकि उसके हिसाब से ये उसके लिए काफ़ी खतरनाक होगा। कासल कहता है ये ठीक होगा क्योंकि वो लोग केल्विन की मदद करेंगे वहाँ पे। केल्विन कहता है कि उसके जितना कमज़ोर इंसान उसकी कोई भी मदद नहीं कर पाएगा इस क्वेस्ट में, इसीलिए वो नहीं जाना चाहता उसके साथ। केल्विन ने ये बात उसके स्टैट्स को देखने के बाद कही थी क्योंकि उसका टाइटल मर्डरर का था, मतलब कि वो लोगों को मारता था और साथ ही में वो काफ़ी ठीक ठाक ताकतवर है, बिल्कुल कोलोथ के जैसे। देन वो कासल से कहता है क्यों ना हम लोग कंपटीशन करें आपस में कि कौन पहले ब्लैक गोस्ट नाइट को मारेगा, और साथ ही में केल्विन अकेले वहाँ पे मिशन कंप्लीट करने जाएगा। अगर कासल को कोई पार्टी चाहिए तो वो बना सकता है अपने लिए। कासल फिर केल्विन से कहता है हाँ ये बहुत अच्छा रहेगा। उसके बाद वो वहाँ से जाने लगता है। केल्विन सोचता है कि मैं इसके ट्रैप में इसे लग रहा है कि फंसने वाला हूँ, लेकिन कासल को ये नहीं पता होगा कि केल्विन को उसकी सारी चीज़ें समझ में आ रही हैं कि वो क्या करने वाला है। ब्लैक गोस्ट नाइट से जब केल्विन लड़ रहा रहेगा तो फिर वो उसके ऊपर हमला करेगा। केल्विन फिर सोचने लगता है कि वो आखिर ऐसा क्यों कर रहा है, उस ट्रैप में फंसने का नाटक क्यों कर रहा है, क्योंकि वो अपनी ताकत को सभी को दिखाना चाहता है और शो ऑफ करना चाहता है। एनजे और बाकी सभी कहते हैं केल्विन को संभल के रहने के लिए और उसके बाद गुड लक बोलते हैं। देन हम लोगों को दिखाया जाता है कासल को जो कि कहीं पे जा रहा था और वहाँ पे ज़्यादा लोग नहीं थे। कासल वहाँ पे अपने पार्टी के मेंबर्स से मिलने आया था। वो दोनों ही बदमाश थे। उनमें से एक कह रहा था इस बार हम जिसको मारने जा रहे हैं उसे मारने में मज़ा आएगा या नहीं। कासल तभी राज को थोड़ा सा शांत होने के लिए कहता है और बोलता है कि इस बार जिसे मारना है उसे मारने में काफ़ी मज़ा आएगा क्योंकि वो हम लोगों के ट्रैप के अंदर उछल उछल करके आया है खुद से। देन हम लोगों को एक बड़े से कासल को दिखाया जाता है जिसका नाम है स्पिरिट्स कासल। वहाँ पे कासल और बाकी सभी दौड़ रहे रहते हैं और उसके बाद वो लोग एक कमरे में आते हैं और वहाँ पे सभी चीज़ें देख करके काफ़ी हैरान हो जाते हैं क्योंकि वहाँ पे सभी के सभी अनडेड मॉन्स्टर्स मरे हुए थे। तभी वहाँ से केल्विन निकलता है और उसकी स्टाफ को देख करके जो कि वुड की रहती है और समझ जाता है कि वो एक ग्रीन मैजिशियन है। उसका साथी भी उसे बेवकूफ़ समझ रहा था क्योंकि उसकी सारी की सारी चीज़ें काफ़ी लो लेवल की थी। इस बंदे के पास भी एनालाइज आई है इसीलिए ये देख पा रहा है, लेकिन केल्विन की सारी स्किल्स का लेवल इतना ज़्यादा हाई है
कि कोई भी एलाइजाई उसके ऊपर काम नहीं कर सकती। राज तभी केल्विन से पूछता है क्या तुम्हें हम लोगों की मदद चाहिए। केल्विन कहता है नहीं, इसकी कोई भी जरूरत नहीं होगी क्योंकि वो वैसे भी जीतने वाला है। लेकिन वो नहीं चाहता कि कासल और बाकी सभी उसकी बैटल को बीच में बेकार कर दे, इसीलिए वो लोग उसके पीछे ही आए हैं यहाँ तक। तो फिर हम लोग अभी लड़ कर के फैसला कर लेते हैं यहीं पे। कासल कहता है कि अगर तुम्हें हम लोगों के बारे में पता था तो फिर तुम यहाँ तक क्यों आए? क्या तुम इन दोनों लोगों की बाउंटीज की वजह से यहाँ पे आए हो? तभी उसका साथी भी कहने लगता है क्या तुम एक बाउंटी हंटर हो जो कि काफी ताकतवर है लेकिन खुद को कमजोर दिखाने की कोशिश कर रहे हो? केल्विन को अभी तक नहीं पता था कि उन दोनों लोगों के ऊपर बाउंटीज हैं और उसे अभी पता चलता है। फिर वो उन लोगों को उसके ऊपर हमला करने के लिए कहता है तो फिर राज उसके ऊपर हमला कर देता है काफी तेजी से। लेकिन तभी वो एक जगह पे फंस जाता है क्योंकि वहाँ पे केल्विन ने मडवाइन नाम का एक मैजिक किया हुआ था और उसे कंसीलमेंट से छुपा दिया था। फिर केल्विन उन सभी के ऊपर विंड स्लैश से हमला करता है। वो तीनों ही उस हमले से बच जाते हैं किसी न किसी तरीके से। लेकिन गीमुल काफी ज्यादा ही डर जाता है और वहाँ से भाग जाता है, ये कह करके कि वो काफी अजीब लग रहा है, वो काफी ताकतवर है, इसलिए मैं भाग रहा हूँ। केल्विन तभी कहता है क्लोथो को बाहर आने के लिए और गीमुल को बाहर भागने से रोकने के लिए। गीमुल के सामने समनिंग सर्कल बन जाता है और क्लोथो उसके सामने बाहर आ जाता है। केल्विन तभी बताता है कि क्लोथो इवॉल्व हो चुका है ब्लू स्लाइम से स्लाइम ग्लूटोनिया में और उसका टाइटल है डिवोरर। क्लोथो गीमुल का पीछा कर रहा था इसीलिए वो वापस आ जाता है। फिर हमें दिखाया जाता है केल्विन हंटिंग कर रहा था, तभी वो देखता है कि क्लोथो काफी अजीब हरकतें कर रहा है। उसी समय मेल्फिया केल्विन को बताती है कि क्लोथो इवॉल्व हो रहा है और वो काफी ज्यादा ही एक लेजेंडरी मॉन्स्टर बन चुका है जो कि क्वासी डीमन किंग क्लास मॉन्स्टर है और ये इतने ताकतवर होते हैं कि ये कंट्रीज तक को तबाह कर देते हैं। केल्विन क्लोथो को देख करके कहता है ये तो काफी कमाल का है। फिर हमें दिखाया जाता है गीमुल हार चुका था। केल्विन उसकी स्टैट्स देखता है तो उसे पता चलता है कि ये अभी तक मरा नहीं है और साथ ही में इसकी एनालाइजाई सी रैंक की है। तभी वहाँ से राज भी निकल जाता है उस वाइन ट्रैप से। क्लोथो तभी वहाँ पे भी आ जाता है और राज को उठा देता है पकड़ करके। जैसे ही वो निकला वैसे ही वापस से फंस गया। कासल तभी अपनी तलवार के साथ केल्विन के ऊपर हमला करता है। केल्विन भी कहता है मुझे लगता है कि तुम्हें अब सिखाने का समय आ गया है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कासल का पूरा मुंह सूजा हुआ रहता है और वो कह रहा रहता है कि तुम काफी ताकतवर हो। फिर केल्विन कासल से कहने लगता है तुम्हें जल्दी लेवल अप करना था, इसलिए तुम नए हंटर्स को मार रहे थे मॉन्स्टर्स की जगह। ये तो काफी बुरी चीज है, इसीलिए वो उन लोगों को गिल्ड में जमा कर देगा, वहाँ पे उन्हें सजा मिलेगी। फिर केल्विन उस गेट के पास जाता है जहाँ पे गोस्ट नाइट है और कहता है कि अब सभी चीजें यहाँ से असलियत में शुरू होंगी। देन वो अंदर देखता है तो वहाँ पे एक नाइट अपनी तलवार लेकर के खड़ा था। केल्विन उसके स्टैट्स चेक करता है तो उसका लेवल था 53 जो कि काफी ज्यादा था और इसीलिए केल्विन इसके साथ क्लोथो की तरह एक पार्टी बनाना चाहता है। तभी वो गोस्ट नाइट केल्विन से कहता है कि आखिर तुम्हें क्या चाहिए। केल्विन अपना नाम बताता है और कहता है कि वो एक समनर है और वो गोस्ट नाइट गैराड के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट बनाना चाहेगा। फिर हमें दिखाया जाता है गैराड केल्विन को बता रहा रहता है कि सभी लोग उसे देखते ही उसकी तरफ तलवार लेकर के दौड़ने लगते थे, इसीलिए वो उन सभी को हरा देता था। लेकिन केल्विन ही पहला इंसान है जो कि उससे लड़ने से पहले बात किया और गैराल्ड काफी समय से एक मॉन्स्टर बना हुआ था। उसकी पर्सनैलिटी अभी कुछ ही समय पहले आई है। साथ ही में जब वो जिंदा था तब वो एक कैप्टन नाइट था और वो अपनी कंट्री के लिए काम किया करता था। और रही बात ये कि वो मॉन्स्टर क्यों बन गया उसे ये खुद भी नहीं पता, शायद वो भूल गया है। और अभी इस दुनिया में एक ऐसी चीज है जो कि गैराल्ड को करनी होगी। केल्विन तभी सोचने लगता है कि आखिर यहाँ पे हो क्या रहा है। वो तो इससे लड़ने आया था तो आखिर ये लोग उससे बात क्यों करने लग गए। और मुझे तो शक हो रहा है कि ये कोई मॉन्स्टर है, क्योंकि मुझे इससे बात करने पे ऐसा लग रहा है कि ये काफी पुराना दोस्त है। लेकिन तभी केल्विन नोटिस करता है कि ये गोस्ट नाइट काफी खुश हो रहा है क्योंकि ये काफी समय के बाद किसी से बात कर पा रहा है। लेकिन तभी काफी समय बीत जाता है तो फिर केल्विन काफी गुस्सा होकर के उठता है और कहता है कि हम लोग जिस काम के लिए आए थे उसे कंप्लीट कर लेना चाहिए। तभी मेल्फिया कहती है तुम्हें कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बात करनी चाहिए। तो फिर केल्विन गैराड से कहता है कि मुझे तुम्हारे साथ एक कॉन्ट्रैक्ट बनाना है। गैराड तभी कहता है कि वो जिस कंट्री और किंग को सर्व करता था वो लोग खत्म हो चुके हैं और उसे किसी और नए किंग को सर्व करने में
कोई भी दिक्कत नहीं है। केल्विन गेरार्ड से कहता है तुम्हें घुमा कर के बात कहने की जरूरत नहीं है, तुम बस ये देखना चाहते हो ना कि मैं लायक हूँ या नहीं। तो इसीलिए वो दोनों अभी फाइट करके फैसला कर सकते हैं इसका। गेरार्ड तभी कहता है तुम्हें पता है ना कि मैं तुमसे ज्यादा ताकतवर हूँ, लेकिन फिर भी तुम मुझसे लड़ना चाहते हो, तुम सच में मजेदार हो। फिर गेरार्ड और केल्विन लड़ने के लिए पूरी तरीके से तैयार रहते हैं। केल्विन तभी उसके ऊपर हमला करता है विंड शॉट से। गेरार्ड उसके हमले को रोक देता है और क्लोथो के भी हमले को रोक देता है एक साथ। मेल्फिया बताती है कि गेरार्ड के पास माइंड्स आई है, इसीलिए उसके ऊपर ऐसे हमले काम नहीं आएंगे। केल्विन तभी गेरार्ड के ऊपर क्लोथो की मदद से हमला करता है, लेकिन गेरार्ड क्लोथो से काफी अच्छे से लड़ रहा था। केल्विन कहता है कि ये दोनों ही काफी कमाल के हैं। देन वो गेरार्ड के ऊपर एयर प्रेशर का इस्तेमाल करता है, जिसकी वजह से गेरार्ड बिल्कुल भी नहीं हिल पा रहा था। फिर केल्विन गेरार्ड से कहता है तुम इतनी ज्यादा कोशिश ना करो कि तुम मारे जाओ, इसीलिए हार मान लो। गेरार्ड तभी कहने लगता है कि वो यहाँ पे नहीं मर सकता। फिर वो बोलता है कि मुझे अपने प्यार के लिए बदला लेना है। तभी गेरार्ड को अपने पास्ट के बारे में याद आने लगता है कि वो एक अरकाल नाम की कंट्री का गार्डियन नाइट था। वो जगह काफी हरी भरी हुआ करती थी, छोटी थी, लेकिन वो उसका घर था। लेकिन तभी वहाँ पे एक दिन जिल्डोरा नाम का एक एल्फ का मैसेंजर आया था और वो कहता है उनके किंग एरकाल से कि वो लोग उनके एम्पायर को सर्व करे और मदद करे होली एम्पायर ऑफ डेरामेस को खत्म करने में। किंग ने जिल्डोरा की आखिर में बात नहीं मानी क्योंकि वो बकवास थी। तभी जिल्डोरा ने कहा कि अगर तुम हमारे एम्पायर लीजिया की बात नहीं मानोगे तो फिर तुम्हें प्राइस भरनी पड़ेगी उसके लिए। उसकी ये बात कहने के बाद उनका एम्पायर धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगा और सभी मरने लगे। उसकी बेटी और उसकी बीबी दोनों ही बीमार पड़ गए और सभी की तरह मरने वाले थे। इस मुसीबत से किंग भी नहीं बच पाया और आखिर में वो भी मारा गया और इसी के साथ किंगडम भी खत्म हो गया। गेरार्ड अपनी पूरी कोशिश कर रहा था बचने की, लेकिन आखिर में वो भी अपनी लिमिट पे आ गया और इसी के साथ उसका घर, परिवार और देश सभी खत्म हो गया। गेरार्ड फिर जोर से चिल्लाने लगता है और कहता है कि उसे बदला लेना है अपने नेशन के लिए और यही विश उसकी इस दुनिया में अभी भी उसे रोके हुई है और इसी विश की वजह से वो एक मॉन्स्टर में बदल गया होगा। केल्विन तभी काफी हैरान होता है क्योंकि गेरार्ड के पास काफी ज्यादा ही ताकत आ गई थी अचानक से। गेरार्ड तभी केल्विन से कहता है क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो अपने बदले को लेने में। केल्विन तभी फिर से गेरार्ड को एयर प्रेशर से लॉक कर देता है और उसके बाद क्लोथो से कहता है हमला करने के लिए। क्लोथो तभी हाइपर बीम का इस्तेमाल करता है गेरार्ड के ऊपर। वो हमला सीधे जाकर के गेरार्ड को लगता है और गेरार्ड अपनी वाइफ को और बेटी को याद करने लगता है। वो हमला काफी ताकतवर था जिसकी वजह से शायद गेरार्ड का कोई भी नामो निशान नहीं बचता। केल्विन तभी वापस से गिल्ड पे आता है और बताता है कि उसने ब्लैक घोस्ट नाइट को हरा दिया है और ये उसका टूटा हुआ आर्मर। एनजे तभी काफी ज्यादा खुश होती है और बताती है कि तुम्हारी जॉब कंप्लीट हो गई। सभी लोग वहाँ पे खुश हो रहे थे और कहने लगते हैं कि तुमने ब्लैक घोस्ट नाइट को हराने के साथ साथ कासल और उसकी गैंग को भी हरा दिया। फिर हम लोगों को दिखाया जाता है एक आदमी किसी से कह रहा था कि तुम्हें अच्छे से सजा मिलेगी। वो इंसान कासल और उसके साथियों से ये सारी बातें कह रहा था और ये भी बताता है कि तुम लोगों को डेथ पेनल्टी मिली है। वहीं दूसरी तरफ एनजे जा करके केल्विन से कहती है कि तुम्हें एक स्पेशल रैंक इंक्रीज दिया गया है, मतलब कि अब तुम एक डी रैंक एडवेंचरर बन गए हो। ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि वो कुछ ज्यादा ही ताकतवर है और इसीलिए वो थोड़ा सेफ रहे। केल्विन कहता है कि वो उसकी बात को याद रखेगा क्योंकि वो ब्लैक नाइट घोस्ट काफी ज्यादा ही ताकतवर था। फिर हमें दिखाया जाता है केल्विन से कोई कह रहा था कि तुम अभी जिस लड़की से मिलकर के जा रहे हो वो काफी सुंदर थी। ये सारी की सारी बातें गेरार्ड कह रहा था क्योंकि केल्विन ने उसके साथ एक कॉन्ट्रैक्ट पहले ही बना लिया था। गेरार्ड कहता है क्या तुम उस लड़की को अपने हैरम के अंदर इनवाइट करने के बारे में सोच रहे हो। तभी मेल्फिया कहती है ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि तुम्हारी शादी तो मुझसे होने वाली है ना। केल्विन फिर मेल्फिया से कहता है कि हम लोगों की शादी नहीं होने वाली, तुम सिर्फ बहाना बना रही हो मुझे इस्तेमाल करके क्योंकि तुम्हें अपनी जॉब नहीं पसंद है गॉडेस की। मेल्फिया तभी केल्विन से कहती है कि तुम्हारे सामने कोई है। केल्विन तभी कहता है शादी की बात करने के लिए जो कि वो पहले कर रही थी, बात बदलने की कोशिश वो ना करे। केल्विन तभी वहाँ पे रुक जाता है क्योंकि उसके सामने असलियत में कोई खड़ा था और वो आदमी तभी मुड़ते हुए कहता है कि आज का दिन सच में अच्छा है। कमेंट करके जरूर बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा
और साथ ही में वीडियो को लाइक करके शेयर करना मत भूलिएगा बिल्कुल भी।